मध्य प्रदेश में कोरोना की नई लहर की आहट के बीच छतरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। देश और प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अस्पतालों में कोविड वार्ड, ऑक्सीजन सुविधा और आरटी-पीसीआर जांच की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। मॉक ड्रिल के साथ ऑक्सीजन प्लांट की कार्यक्षमता भी जांच ली गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी जिला अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि छतरपुर कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल में कोविड के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। आईसीयू वार्ड में 15 बेड, 12 बेड फीमेल वार्ड और 18 बेड मेल वार्ड में ऑक्सीजन युक्त इमरजेंसी की सुविधा तैयार की गई है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इस बार आरटी-पीसीआर जांच के लिए मरीजों को सागर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जिला अस्पताल में ही जांच की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए लैब टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण दिया गया है। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट, जिनमें एक 1000 लीटर और दूसरा 850 लीटर क्षमता का और एक एलएमओ प्लांट सुचारू रूप से कार्यरत है। मॉक ड्रिल के दौरान इनकी कार्यक्षमता जांच की गई और ऑक्सीजन की कमी की स्थिति नहीं होगी। दवाइयों सहित सभी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जिले में 200 बेड की कुल व्यवस्था की गई है और सितंबर तक नया अस्पताल भवन शुरू होने की उम्मीद है। डॉक्टर गुप्ता ने जनता से अपील की कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें और सर्दी, जुकाम या खांसी जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल अस्पताल जाकर डॉक्टर से सलाह लें। उन्होंने बताया कि अभी तक छतरपुर जिले में कोई भी कोविड का केस नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। लक्षण वाले मरीजों की तत्काल जांच और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार उपचार की व्यवस्था है। जैसे ही ये कोविड की बीमारी का फैलने का संज्ञान में आया, तो मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय के से निर्देश अनुसार यहाँ पे ज़िले में हमने सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं और जो थोड़ी बहुत रह गई वो कर रहे हैं। अभी हमने जो कोविड वार्ड था वो कंप्लीट कर लिया है, उसमें 12 बेड ऑक्सीजन वाले हैं। दूसरी हमने जो वार्ड हैं वो चिन्हित कर लिए हैं और उनमें पूरा बेड की व्यवस्था कर दी है। दूसरा, इस बार हम जो प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है, जो सागर जाते थे, उसको हमने यहीं लैब को स्थापित कर लिया है और जो हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, आज ही वो सागर प्रशिक्षण उनको भेजा है। तो वो आरटी-पीसीआर वाली जो लैब है उसको भी हम 2-4-5 दिन में शुरू कर लेंगे। दवाइयाँ पूरी हमने जितना मिनिमम दवाई चाहिए उन दवाइयों को हमने पूरा खरीद लिया है और जो जो सामान हमें चाहिए वो सामान हमने कोविड से रिलेटेड सामान है, वो सब सामान की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। और यहाँ पे जब भी ये इस तरह का अगर कोविड के केसेस यहाँ पे अलर्ट आता है और इस तरह की जानकारी मिलती है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी यही जांचें हम इस बार करवाएंगे। सर, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था पीछे, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, ऑक्सीजन प्लांट का मेरे द्वारा स्वयं माननीय मंत्री जी द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, वीरेंद्र खटीक जी द्वारा, और उसके बाद मैंने फिर संडे को मॉक ड्रिल कराया है। हमारा ऑक्सीजन प्लांट 2 पीएसए प्लांट है जो 850-1000 की कैपेसिटी के हैं, एक एलएमओ प्लांट है। तो ये तीनों वर्किंग में हैं और ऑक्सीजन से हम इस बार ये आश्वस्त है कि ऑक्सीजन की कमी, चूँकि हम 2 पीएसए प्लांट से स्वयं उसमें बना रहे हैं ऑक्सीजन, तो हमें इस बार कोविड में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। 200 बेड का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है बगल में, वो लगभग कब तक तैयार होकर के इसको सुविधाएं मिल सकेंगी? अभी तक जो ठेकेदार द्वारा और जो एजेंसी है उनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः सितंबर तक हम इसको शुरू कर लेंगे और इसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं कि एक 200 बेड का हॉस्पिटल भी हमारे पास है। तो अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो ऐसी स्थिति बन नहीं पाएगी, हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। पूरी तरह से हमारी पूरे ज़िले में टीम तैयार है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम तैयार है। तो हम अपनी जो हमारी क्रिटिकल यूनिट है इसको सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली चालू कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से प्लान करके इसकी हम शुरुआत सर, करेंगे। लोगों को सतर्क रहने के लिए अभी से किस चीज़ की जांचें कराना चाहिए,
क्या कराना चाहिए सर? क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? मेरा स्वास्थ्य विभाग की तरफ तो ये मानना है कि किसी भी भीड़ वाली जगह में या कहीं बाहर ट्रेन में या बाहर जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो मास्क लगाना अति आवश्यक है। लोगों को कहीं भी ऐसी जगह में जाना जहाँ पे कोरोना के केसेस हैं, वहाँ पे कोई भी जगह सुरक्षित नहीं, वहाँ मास्क हमेशा लगाना चाहिए। दूसरा, अपने हाथ जो सैनिटाइजर हैं या साफ सुथरे रखें। इसके जो लक्षण हैं वो मेनली वही लक्षण हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और फीवर इसमें आता है। तो इस तरह के लक्षण हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को, हमारा हॉस्पिटल 24 आवर्स इमरजेंसी सेवाएं चालू रहती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर उसमें मेडिसिन की, उपचार की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर उपचार। सर जिले में क्या कोई अभी केस आए हैं क्या? अभी जिले में तो कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश ने दस्तक दे दी। हाँ, मध्य प्रदेश में दस्तक, अभी ग्वालियर में, भोपाल में भी कुछ केसेस निकले हैं, लेकिन इंदौर में तो निकल ही रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसकी जब भी ऐसे वो होगा, इस तरह के केसेस हमारे पास आएंगे। अभी ओपीडी से भी हमारे यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं कि इस तरह के लक्षण के केसेस हमारे पास कोई रिपोर्ट हुए। जैसे ही जो इसके लक्षण हैं, अगर वो लक्षण वाले केस रिपोर्ट होते हैं तो तत्काल हम उनकी जांच कराएंगे अपने डॉक्टर्स की परामर्श अनुसार, और उनकी जो भी शासन की गाइडलाइन अनुसार उपचार होगा, व्यवस्था होगी, वो हम करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में, जहां पर कोरोना जैसी महामारी ने पुनः मध्य प्रदेश में दस्तक दे दिया है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल और जबलपुर जैसे एरियो में एक एक पेशेंट आए हुए हैं। इसी तरह से जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, उसी क्रम में छतरपुर में भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने को लेकर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल पूर्णतः सख्त हैं, और जिसको लेकर जो सीएमएचओ हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, उनके द्वारा भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। और आईसीयू वार्ड में यहाँ पर 15 पलंग जो पूरे ऑक्सीजन युक्त हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, बड़ी बड़ी मशीनें भी लगी हुई हैं। और पूर्व में जो कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई थी, उसको लेकर यहाँ पर बड़ा ऑक्सीजन का जो प्लांट है वही भी लग के तैयार हो गया है और वही भी चालू है। वहीं हम आपको यही बता दें कि छतरपुर के बर्न वार्ड में, जो जिला अस्पताल का जो बर्न वार्ड है, उसमें 12 पलंग डले हुए हैं, और वहीं जो ट्रॉमा वार्ड है उसमें 14 पलंग डले हुए हैं और 18 पलंग डले हुए हैं, और यहाँ पर जो आईसीयू वार्ड है उसमें 15 पलंग डले हुए हैं। ये देख रहे हैं, मरीजों के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। यहाँ पर जो आईसीयू का वार्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, डॉक्टरों की टीम है पूर्णतः अलर्ट है, मास्क लगा करके जो डॉक्टरों की टीम है वह कार्य कर रही है, सैनिटाइज भी लगे रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो टीम देख रहे हैं आप पूरी काम कर रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा यहाँ मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वही भी आए हुए थे, और उनके द्वारा यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट का निरीक्षण किया गया था, और जो भी व्यवस्थाएं थी उनको सुधारने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में जो आईसीयू का वार्ड है, यहाँ पर पूर्णतः व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने को लेकर यहाँ स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वह पूर्णतः लगा हुआ है। पेपर टाइम के लिए छतरपुर के जिला अस्पताल से आईसीयू वार्ड से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका, बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।